हाँ साथियों, गौर करेंगे जो पहले मैंने बताया राहुल और रजनी के प्यार के बारे में। मैं वही आपका जाना पहचाना मित्र नीतेश यादव। गौर करेंगे जब राहुल और उस पूजा को लेकर के उदयपुर में पहुंच गया, धीरे धीरे समय व्यतीत कर रहा है। इधर रजनी को मालूम पड़ा कि राहुल उदयपुर में रुका हुआ है, तो परिवार के साथ पुलिस को लेकर के और वहीं पर पहुंच गई। और जब वहां पहुंची लला मंजू तो रजनी ठाणी द्वार न मानी हार सुना चितलाई। राहुल की पकड़ी बाई रे फिर के न लगी समझाई। रजनी पुलिस को लेकर के और जब उदयपुर में पहुंच गई, जहां राहुल उस लड़की के साथ पूजा के साथ में समय बिता रहा है। रजनी ठाणी द्वार न मानी हार सुनो चितलाई, सुनो चितलाई। राहुल की पकड़ी बाई रे फिर के न लगी समझाई। लला समझाए कि बोली राहुल को हाथ पकड़ो। तुम काए की निगात सुनो मेरी बात रही समझाई। तुम काए की निगात सुनो मेरी बात रही समझाई। पूजा को लख के रूप रे फिर गई थी अरे झुझलाई। पूजा को लख के रूप रे फिर गई थी अरे झुझलाई। मेरे भैया राहुल की कलाई पकड़ी और रजनी समझाए कि बोली तुमने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया राहुल। पहले तुमने प्यार दिखाया और बाद में मुझे धोखा दे दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और बोली सुनो मेरी बात रही समझाई, रही समझाई। पूजा की लख के सूरत रे रजनी तो गई झुझलाई। पूजा की लख के भैया होना हर बलिवान विधाता की लीला नहीं जानी। भैया होना हर बलिवान कन्हैया की लीला नहीं जानी। भैया आज रजनी ने राहुल की कलाई पकड़ ली और जवाब दिया, पहले तुमने मुझे प्यार दिखाया और प्यार दिखाने के बाद में मेरे साथ ऐसा काहे को किया, मेरे साथ धोखा काहे को किया। लेकिन राहुल तुम्हें नहीं मालूम है मैं तुम्हें कितना चाहते हैं, मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा तुम्हें चाहते हैं। और समझाए कि बोली राहुल तुमने अच्छा नहीं किया, अगर तुम मुझे धोखा दोगे, तुम अगर मुझे नहीं मिले तो ये तुम्हारी रजनी जीवित नहीं रह पाएगी। और समझाए कि बोली राहुल अरे तुम जो कहो करी हम सोई, और दर दर की ठोकर खाऊंगी, खाऊंगी दैया तुम बिन नहीं जी पाऊंगी।
दर की ठोकर खाऊंगी खाऊंगी दैया तुम बिन नाय जी पाऊंगी राहुल तुम बिन नाय जी पाऊंगी। तुम्हें नहीं मालूम है राहुल तुम्हारे बगैर हमारी क्या दशा है। तेरे बिन मोय चैन पड़े ना तेरे बिन मोय चैन पड़े ना दिन कट जाए मेरी रात कटे ना दिन कट जाए मेरी रात कटे ना तुम ना जो मिल पाए राहुल सुरे तुम जो ना मिल पाए मोमो खाई जहर मर जाऊंगी दैया तुम बिन नाय जी पाऊंगी दैया तुम बिन नाय जी पाऊंगी। तुम जो कहो करी हम सोई दर दर की ठोकर खाऊंगी अरे खाऊंगी दैया तुम बिन नाय जी पाऊंगी। और भैया नीतीश यादव का मानो कहना प्यार के चक्कर में मत बसो बहना छोड़ चले गए जो तुम मंजू बोली छोड़ चले गए जो तुम हमको फांसी अब लगाऊंगी दैया तुम बिन नाय जी पाऊंगी दैया तुम बिन नाय रह पाऊंगी। छोड़ चले गए जो तुम हमको दर दर की ठोकर खाऊंगी दैया तुम बिन नाय जी पाऊंगी दैया तुम बिन नाय जी पाऊंगी। भैया आज रजनी ने हाथ पकड़ लिया राहुल का और समझा रही है अगर राहुल तुम मुझे नहीं मिल पाए तुम्हारे बगैर में जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए मेरी बात मान लीजिए। और तब तक आगे बढ़कर के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जवाब दिया राहुल तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने एक जिंदगी नहीं बल्कि 2 जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें यह फैसला लेना होगा, अगर तुम फैसला नहीं लोगे तो तुम्हें जेल जाना होगा। और जब जेल की बारी आई मेरे भैया तो आज राहुल ने बयान पलट दिया, जवाब दिया रजनी तो पागल हो गई है, ये पूजा, अरे पूजा मेरी प्रेमिका नहीं है, पूजा मेरी दोस्त है और भला हम काहे को इसके साथ रहेंगे, थोड़ा हमारा मूड खराब हो गया था, अरे रजनी जो चाहे हम रजनी के साथ रहना चाहेंगे। मेरे भैया आज पुलिस के डर के कारण वो राहुल बात बदल गया और आज रजनी को साथ में लेकर के और वापस चला आया। जब वापस चला आया घर वालों ने मिलकर के रजनी की सगाई कर दी राहुल के साथ में। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और वो जो पूजा लौट करके वहीं पहुंच गई अपने घर। और जब अपने घर पहुंच गई लेकिन उसने राहुल को भुलाया नहीं, खोजती रही। एक दिन वो आया कि आज राहुल और पूजा एक जगह मिल गए
और जब एक जगह मिल गए तो पूजा ने राहुल को देखा और राहुल ने पूजा को देखा, तो पास में पहुंच गए। पूजा ने राहुल की कलाई पकड़ी, लेला मंजू और समझा के बोली, सुनो, जब से तुम छोड़ करके आए हो तब से ये संसार हमें उड़ के खा रहा है, मैं जीना नहीं चाहते राहुल। और बोली, अरे पकड़े हाथ में हाथ और राहुल ते पूजा बतलाई, बोली मेरो जीवन बहु बर्बाद मरू कहूँ नदिया पे जाई, राहुल जीवन बहु बर्बाद मरेंगे कहूँ नदिया पे जाई। मेरे भैया पूजा बोली, राहुल तुम्हारे बगैर हम एक पल नहीं जी सकते। और बोली, अरे बनी में मेरी बनी बिगड़ी गई रे, अरे बनी में मेरी बनी बिगड़ी गई रे, प्यार में कांटे मिली के राहुल सब विधि लुटी गई रे, मोए प्यार में कांटे मिले के नीते सब विधि लुटी गई रे। लला फिर से घुमा दिया, कैसा है जाल उस पूजा का, बारे त्रिया चरित। राहुल फिर नहीं समझ पाया, बनावटी आंसू लेकर के पूजा बोली है, राहुल तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। और जब पूजा को उदास देखा राहुल ने, तो राहुल ने फैसला ले लिया, एक बात कही, पूजा मरने की बात कर रही हो, मरो मती, तो मेरी बात पर ध्यान दो। रजनी के साथ मेरी शादी हो चुकी है, अब वो हमारी पत्नी है, हम जाएंगे और उसे कुछ बहाना दे करके अभी आते और तुम्हें यहाँ से फिर अपने साथ लेकर चलेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, काहे को परेशान हो पूजा। अरे बात सुनी राहुल बतलानो, अरे बात सुनी राहुल बतलानो, तुम थोड़ी देर रुकी जाओ, रजनी को कछु दे आवे बहनो, तुम थोड़ी मेरे भैया समझा करके बोला है, पूजा काहे को परेशान हो, और भला हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हमारी शादी हो चुकी है रजनी से, अब हम जा रहे और रजनी को कुछ बहाना दे करके और तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेकर चलेंगे। देर नहीं की, राहुल ने घर पे पहुंच गया, रजनी ने राहुल को आता हुआ देखा, पूछ लिया, क्यों आज उदास क्यों हो। राहुल ने कहा, रजनी इतने दिन हो गए और भला जो काम धंधा था वो भी ठीक नहीं चल रहा है, पैसा की बहुत कमी है, अगर तुम चाहो तो हम नौकरी करने के लिए चले जाएं। वो भोली भाली बिटिया रजनी नहीं समझ पाई, जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो आप चले जाओ। आज राहुल घर से तैयार हुआ, रजनी ने हंसी खुशी के साथ में अपने पति को विदा किया। राहुल आगे उस पूजा से मिला, फिर हुआ क्या लला मंजू।
सूरत के लिए निकल पड़ा वो राहुल। वो भोली भाली रजनी नहीं समझ पाई। अरे बात नहीं रजनी ने कछु जानी, रजनी को घर पे छोड़ी बनाई लई पूजा फिर रानी। रजनी को घर पे छोड़ी बनाई लई पूजा रानी। राहुल ने दोबारा रजनी को धोखा दे दिया। वो भोली भाली रजनी नहीं समझ पाई। पूजा को साथ लिया, पहुंच गया सूरत। और जब सूरत पहुंच गया तब अरे पहुंच गओ सूरत में जाई। मेरी कड़ी मुसीबत झेल नौकरी राहुल ने पाई। लौड़ा कड़ी मुसीबत झेल नौकरी। आज राहुल और पूजा जब सूरत में पहुंच गए, इधर उधर घूम रहे। पहले तो कमरा तलाश किया, भगवान की कृपा कमरा मिल गया। 2-4-10 दिन बिताने के बाद में, कड़ी मेहनत करने के बाद में छोटी सी एक जॉब भी मिल गई, जिससे खर्चा चलने लगा। पहुंच गए सूरत में जाई। फिर कड़ी मुसीबत झेल नौकरी राहुल ने पाई। भैया कड़ी नौकरी झेल। राहुल ने सूरत जाकर के पूजा की खातिर नौकरी भी रख ली। जो भी पैसा कमा रहा है वो पूजा के लिए, पूजा को जी जान से प्यार कर रहा है। पूजा अगर कोई चीज के लिए बोलती है तो राहुल बर्दाश्त नहीं करता है, स्वयं भूखा रहता है, लेकिन पूजा को भूखा नहीं सुलाता है। भैया भैया होनहार बलिवान, कहानी फिर से नई बनी। मंजू होनी है बलिवान, कहानी फिर से बनी। कहानी फिर से नई बनी। पूरे होनहार बलिवान, कहानी दूजी नई बनी। मेरे भैया पूजा को लेकर के राहुल सूरत पहुंच गया। और जो पत्नी है रजनी, जिसके साथ में 7 भामर डाली, उसे घर पर छोड़ गया। बहाना दे करके फिर निकल गया। रजनी नहीं समझ पाई राहुल को कि हमारे साथ में, और फिर गद्दारी कर दी। राहुल पूजा को लेकर सूरत में पहुंचा, कमरा तलाश किया। कमरा तलाश करने के बाद में 2-4-10 दिन व्यतीत किए, और व्यतीत करने के बाद में एक छोटी सी जॉब भी रख ली। अब उसी से पूजा का खर्चा चलाने लगा। स्वयं भूखा सोता है, लेकिन पूजा को भूखा नहीं सुलाता है, बहुत प्यार कर रहा है। लेकिन एक दिन की बात है भैया, राहुल नौकरी के लिए यानी ड्यूटी के लिए निकला हुआ था, और इधर पूजा कमरे पर अकेली है। और भैया भगवान की ऐसी लीला, पूजा की नजर एक सेठ के लड़का के ऊपर जब पहुंची, उसके हाथ में धन दौलत जब देखी
तो भैया पूजा की नीयत खराब हो गई। पल में प्यार भुला दिया राहुल का। उस बेवफा ने ये भी नहीं सोचा कि मेरे पीछे अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, लेकिन आज पूजा ने भी राहुल को धोखा दे दिया। राहुल नहीं समझ पाया, लेकिन मेरे भैया ध्यान रखना, राहुल जी जान से पूजा को प्यार करता है। महीना बीते 4 पूजा ते प्यार करे राहुल भारी, फिर विधि को ऐसो विधान रे बन गई थी बात कछुन्यारी। मेरे भैया पल में राहुल को ठुकरा दिया। उस बेवफा ने, उस पूजा ने बिल्कुल ध्यान नहीं किया कि हमें ये लड़का इतना प्यार करता है, हमारे पीछे अपनी पत्नी को धोखा दे दिया। महीना बीते 4 पूजा से प्यार करे राहुल भारी, करे राहुल भारी। फिर विधि को ऐसो विधान रे फिर बनी थी बात कन्यारी। विधि को ऐसो विधान रे बनी गई थी बात कन्यारी। लला मंजू जन राहुल दीनों छोड़ गई, मुख मोड़ सुनो चितलाई। उस नारी की चाल जन राहुल दीनों छोड़ गई, मुख मोड़ सुनो चितलाई। एक सेठ को लड़का मिलो पूजा ने लीनो कंठ लगाई। एक सेठ को लड़का मिलो पूजा ने लीनो कंठ लगाई। भैया आज पूजा राहुल का प्यार ठुकरा बैठी। सेठ के लड़का को जब देखा, उसकी सुंदरता देखी, तो आज वो स्त्री धोखा करी गई राहुल के साथ। वही राहुल जो अपनी पत्नी को छोड़ करके आया पूजा के लिए, लेकिन पूजा ने राहुल को छोड़ दिया। जब ये बात राहुल को मालूम पड़ी, राहुल ने अपने घर में जब दूसरा चक्कर देखा, मेरे भैया राहुल ने एक दिन पूछ लिया पूजा से कि पूजा हमें तुम्हारा विचार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पूजा ने कहा कैसी बात कर रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो। राहुल ने समझाया कि पूजा हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा प्यार कम होता ही चला जा रहा है। पूजा ने कहा कैसी बात कर रहे हो राहुल, तुम जब चले जाते हो तो हमारा यहाँ जीना नहीं होता है, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता है। आप काहे को हमारे ऊपर शक कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भोला भाला लड़का नहीं समझ पाया मेरे भैया। लेकिन हुआ क्या, एक दिन वही सेठ का लड़का और अपनी गाड़ी में बैठाल करके पूजा को होटल ले गया। उधर राहुल को खबर दी कि तुम्हारी पत्नी और यहाँ गुलछर्रे मना रही है किसी सेठ के लड़का के साथ में, और बैठ करके रेस्टोरेंट के लिए चली गई। आज राहुल भाग करके गया पीछा करता हुआ लला मंजू, और जब सेठ के लड़का के साथ देखा पूजा को, आंखें फटी की फटी रह गई। राहुल वहीं से वापस आया और कमरे पर आकर के बैठ गया। सोचने लगा विधाता अब क्या होगा। अरे इसके पीछे मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन आज मैं न इधर का रहा न उधर का रहा, अब हम क्या करें। लौट करके मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरे भैया ध्यान रखना, आज इस प्यार के चक्कर में देखो वो राहुल पतन की तरफ पहुंच गया। बेटा ने थोड़ी देर बाद फैसला ले लिया। मदरा पान करने के बाद में, नशे में होने के बाद में कमरे पर पहुंच गया और हाथ में रस्सी उठाई। जवाब दिया मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता, मैं इस दुनिया में नहीं जिएंगे। लेकिन हुआ क्या मेरे भैया, जाने रस्सी लई उठाई, सुनो चितलाई न देर लगाई। पूजा की कर की याद रे फिर फन
रजनी नहीं समझ पाया उस बेवफा की चाल। जाने रस्सी लाई उठाई सुनो चितलाई न देर लगाई न देर लगाई। पूजा की करके याद रे फिर फंदा लो बनाई। मेरे भैया हाथ में रस्सी उठाई, रजनी की याद भुला दी। उस पूजा के चक्कर में हाथ से रस्सी लेकर के फंदा बना लिया और फंदा बनाने के बाद में जाने रजनी दई बोलाई न देर लगाई सुनो मेरे भाई। अपनी पत्नी को भूल गया, जाने पत्नी दई बोलाई सुनो चितलाई न देर लगाई। फांसी पे लटको यार रे जन दीनी जान कमाई। फांसी पे लटको यार रे जन दीनी जान कमाई। मैंने पहले ही बता दिया, प्यार के चक्कर में अगर फंस गए तो बाद में हाथ में कुछ नहीं आएगा, बर्बादी के सिवा धोखा ही धोखा है। प्यार में हमेशा कांटे मिलते। ए रजनी दई भुलाई न देर लगाई सुनो मेरे भाई सुनो मेरे भाई। फांसी पे लटको यार रे फिर दीनी जान कमाई। फांसी पे लटको यार रे फिर दीनी जान कमाई। भैया होनार बलिवान बुद्ध ने पलटा खाओ है। पूरे होनार बलिवान बुद्ध ने पलटा खाओ है। मेरे भैया आज प्यार के चक्कर में फंसकर उस राहुल ने अपनी जान दे दी। और जब राहुल ने जान दे दी, ये खबर एक दोस्त ने जब राहुल के घर तक पहुंचाई, रजनी ने जब ये सुना तो रजनी के परिवार के लोग जब वहां पहुंचे, जब अपने पति की लाश देखी रजनी ने, तो आज रजनी ने राहुल को अपनी बाहों में ले लिया और रो करके बोली, तुम्हारे बगैर और भला अब हमारा जीवन कैसे चलेगा राहुल, हम भी जीवित नहीं रहेंगे। अगर तुम मुझे छोड़ करके चले गए तो हम भी तुम्हारे पीछे से आएंगे। आज वो रजनी रोने लगी, मुंह पर मुंह रख करके फपक फपक कर जब रोई, मेरे भैया आज ले राहुल की और वो दुखिया फपक फपक चिंगारी रे। मेरे भैया
रो रही है। तुम्हारे बगैर भला अब दुनिया में हमारा कौन होगा। तुम्हारे पीछे मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए। राहुल तुमने अच्छा नहीं किया। उस समय की क्या दशा हुई क्या कहूँ। हमारे शब्दों में वो योज नहीं है जो उस समय का दुख वर्णन कर सके। आज वो बिटिया अब तो सैया सैया कहे वो रजनी धरती पे गिर गई है। अब तो बाल गिर गई है, नारी धरती पे गिर गई है। अब तो गरीब आलम की याद नारी धरती पे गिर गई है। मेरे भैया आज रजनी अपने पति की लेस पर बिलक बिलक कर रोती रही। तब तक वो दोस्त जो था उसने आकर के बता दिया ये घटना जो घटित हुई है राहुल के साथ में। यहाँ एक पूजा नाम की लड़की है, वो साथ में आई थी। मुझे नहीं मालूम था कि राहुल की शादी हो चुकी है, क्योंकि वो दोस्त राहुल का सूरत का ही था। आज वही दोस्त बन गया। उसने आकर के बताया कि हमें नहीं मालूम था कि ये लड़की कौन है। आज उस लड़की के चक्कर में राहुल ने अपने प्राण दे दिए। और जैसे ये शब्द सुने रजनी ने कि वो पूजा, वो अभागी, वो डायन यहीं रुकी हुई है, तो देर नहीं की लला मंजू। ए रजनी ने जानी बात, पति संग घात कर गई नारी। पूजा फिर पुलिस को लेके संग रे आए घेरी पूजा नारी। देर ना करी, साथ में पुलिस ले ली और रजनी भाग करके तलाश में जब गई, पूजा से पहुंच गई। और पूजा के साथ में वही सेठ का लड़का जब सामने देखा, ए दीनी रिपोर्ट लिखाई रही बिलखाई सुनो चितलाई। रिपोर्ट लिखाई सुनो चितलाई सभा के भाई। राहुल की करी करी याद रे जय गई थी मूर्छाई। राहुल की करी करी याद रे जय गई थी मूर्छाई। आज रजनी ने देर नहीं की, पूजा के नाम FIR दर्ज करा दी और साथ में जो सेठ का लड़का है उसके नाम भी रिपोर्ट कराई रही घबराई सुनो मेरे भाई सवा के भाई। राहुल की करकी याद रे जय गई थी मूर्छाई। राहुल की करकी याद रे जय गई थी मूर्छाई।
आज रजनी भाग करके पहुंच गई जहां पूजा उस आशिक के साथ में आशिकी कर रही है। जाकर के उस सेठ के लड़का को भी पकड़वा लिया, उस पूजा के नाम FIR दर्ज करवा दी। अब यहाँ से आप लोग इंतजार करेंगे बोलियो नंबर 3 का, उस आशिक के साथ में, उस सेठ के लड़का के साथ में और उस पूजा के साथ में आगे क्या होता है।